कल के प्रसंग से जुड़ते हैं। कल हम आप सभी कथा गायन श्रवण के माध्यम से भगवान ने माता पृथ्वी की स्थापना करी थी वाराह अवतार लेकर के। भगवान का वाराह अवतार हो चुका है। 24 अवतारों में ये भगवान का प्रथम अवतार माना गया है। उसके बाद में भगवान ने जब माता पृथ्वी की स्थापना कर दी तो हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष जो भगवान से लड़ने के लिए आया था, हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु दो भाई थे। जब माता पृथ्वी की स्थापना हो गई तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि का आप विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दाहिने भाग से एक नर और बाएं भाग से एक नारी का निर्माण किया, प्रकट किया। जो माता पृथ्वी पर सबसे पहले प्राणी है, मानव है। उनका नाम रखा, जो नर है उनका नाम रखा मनु, और जो स्त्री थी उसका नाम रखा शतरूपा। महाराज मनु और माता शतरूपा इस पृथ्वी के पहले स्त्री और पुरुष। जितने भी मानव जाति के हैं, जितने भी मानव इस माता पृथ्वी पर वास करते हैं, वे सभी महाराज मनु और माता शतरूपा की संतान हैं। जितने भी समय बीतता गया, अनेक धर्म बनते रहे, नए नए। सबसे पौराणिक हमारा सनातन धर्म, इसी से अनेक धर्म, अनेक संत महापुरुष हुए। उनको मानने वालों ने, संतों ने कोई धर्म नहीं बनाया, संतों ने तो परमात्मा को ही बताया, सर्वशक्तिमान। लेकिन उनको मानने वालों ने अनेक धर्म बना लिए। और जब तमाम धर्म बना लिए तो ये जो हमारी माता पृथ्वी पर जितने लोग निवास करते हैं, अनेक भागों में विभक्त हो गए। असली बात तो यह है कि सभी लोग मनु महाराज और माता शतरूपा की संतान हैं। मानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बताया कि स्वयंभू मनु शतरूपा, स्वयंभू मनयरु शतरूपा, स्वयंभू मनु शतरूपा, स्वयंभू मनयरु शतरूपा। जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। संपत्ति धर्म आचरण का, चरण आचरण का। अजहु गाओ श्रुत दिन कैली का, अजहु गाओ श्रुत दिन कैली का। इस माता पृथ्वी पर सबसे पहले दो लोगों का जन्म हुआ, जो ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया। दाहिने भाग से मनु महाराज को और वाम भाग से माता शतरूपा का जन्म दिया। दोनों सनातन धर्म को मानने वाले थे। मनु महाराज ने अनेक ग्रंथों की भी रचना की, जिनमें मनु स्मृति सबसे मुख्य है। उनके दो बेटा हुए, एक का नाम उत्तानपाद और दूसरे का नाम प्रियव्रत।
उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के यहाँ महाराज ध्रुव का प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान के परम लाडले भक्त थे। और उनकी 3 बेटियां हुई, देवहूति, आकृति, प्रसूति। आहुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां हुई, जिनमें देवहूति नाम की जो कन्या थी उसका विवाह महाराज करदम के साथ हुआ। देवहूति का विवाह महाराज करदम के साथ हुआ, जिनके यहाँ पर 9 कन्याएं जन्म लेती हैं। माता अनसुईया जैसी कन्या महात्मा करदम और माता देवहूति से जन्म लेती हैं। माता अनुसुईया 9 बहनें थी। माता अनुसुईया जो महाराज अत्रि के साथ ब्याही गई, और माता देवहूति जो महाराज करदम के साथ विवाही गई, जिनका विवाह हुआ था, उनके यहाँ भगवान कपिल देव का प्रादुर्भाव हुआ। उनके यहाँ भगवान कपिल नारायण के रूप में अवतार लेकर के आए। बोले कपिल भगवान की जय हो। अब जो महाराज उत्तानपाद थे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। ये उत्तानपाद की जो कथा है, ये हमारी और आपकी चर्चा है। असलियत में जो उत्तानपाद की कथा है, यह हमारी और आपकी कथा है। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका पैर उल्टा हो। असलियत में हम सभी जब गर्भ योनि में थे तो हम सबका पैर ऊर्ध्व की ओर, ऊपर की ओर था। इसका अर्थ हुआ हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। हमारे भी दिमाग में 2 विचारधाराएं होती हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है कि सुंदर नियम, अच्छे नियम आचरण का पालन कर, अच्छा आचरण हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छा आहार हो, इसका मतलब है सुनीति। और सुरुचि, सुरुचि का मतलब है अपने मन का काम करना। जिसके घर में या जिसके दिमाग में सुनीति रहती है, यानी सुंदर नीतियां रहती हैं, उसके यहाँ ध्रुव का प्रादुर्भाव होता है। उनके यहाँ पर ध्रुव जैसी संतानें जन्म लेकर के आती हैं। और जिसके यहाँ सुरुचि होती है, यानी मन के, अपने मन के सब लोग होते हैं, उनके यहाँ पर उत्तम जैसी संतान जन्म लेकर के आती है। भगवान के परम लाडले भक्त हुए हैं महाराज ध्रुव जी। तो आइए इनके प्रसंग पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज कथा अथाह सागर है। भगवान की कथा तो अथाह सागर है। और एक बात बताएं, इस अथाह सागर में जैसे समुद्र है, भगवान नारायण की कथा, चाहे राम जी की कथा हो, चाहे भगवान कृष्ण की कथा हो, अथाह सागर है। और सागर में कौन जाता है? बोले गोताखोर जाते हैं। गोताखोर घुसा और जब गया अंदर तो नीचे से उन्हें रत्न मिलते हैं। रत्न लेकर के आते हैं तो समुद्र का नाम एक रत्नाकर भी है, उनमें रत्नों की खान है, नाना प्रकार के रत्न भरे हैं। अब गोताखोर गया और उसमें कोई एक रत्न उसे मिल गया और लेकर के बाहर आया। मान लीजिए उसे हीरा मिल गया, तो बाहर आने के बाद कहता है कि समुद्र में सिर्फ हीरा है। उसे मोती मिल गया तो वापस आकर के कहता है कि समुद्र में सिर्फ मोती ही मोती भरा है। जिसको जो मिला वो वही चीज बताता है। इसी तरह से भगवान का ये जो भगवान की लीला है ये अपार है। अब जिसको जो मिला है उसी को जानता है, उसी को बताता है, गायन करने का प्रयास करता है। आइए भगवान के परम लाडले भक्त महाराज ध्रुव की चर्चा करते हैं।
इधर सबसे पहले मनु और शत्रुपा की जो 3 बेटियां थी, देवहूति, आहुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह तो महात्मा कर्दम के साथ हो गया और प्रसूति नाम की कन्या थी, उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति के कई संतानें हुई, कई बेटियां हुई। उनमें से एक बेटी जिसका नाम है सती, सती का विवाह भूत भवन भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ, जो दक्ष के यज्ञ में अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर देती हैं। सबसे पहले बेटियों के वंश का वर्णन व्यास जी ने किया है। क्यों? उसका भी कारण है। आदि काल से, आज से ही नहीं, आज जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे ले जाओ, ये आज की ही बात नहीं है, यह आदि काल से चला रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने सबसे पहले जब वर्णन करना शुरू किया, सृष्टि विस्तार का वर्णन करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले मनु शत्रुपा जो दोनों दंपति हैं, इनके पहले बेटियों के वंश का विस्तार करना प्रारंभ किया। लेकिन हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे मिल जाते हैं जो बेटियों को कम आंकते हैं। मनु और शत्रुपा अखंड भारत के सबसे पहले सम्राट हुए। बहुत दिनों तक राज किया और बहुत दिनों तक राज करने के बाद में एक दिन मन में विचार आया। एक दिन महाराज मनु के मन में विचार आया कि परमात्मा ने हमें सब कुछ दे दिया है। उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे बेटा है, और तो और ध्रुव जैसा पोता है। ध्रुव का जन्म हो गया था, ध्रुव जैसा पोता है। बेटियां ऐसी हैं, एक से एक बेटियां ऐसी हैं जो अच्छे अच्छे ऋषियों के यहां पर गई हैं। और उसके बाद जो बेटे का बेटा हुआ, उत्तानपाद का जो बेटा हुआ, वो तो भगवान का भक्त हुआ, और जो बेटी के यहाँ बेटा बन करके आया, वो साक्षात नारायण बन करके आया। कौन? महाराज भगवान कपिल के रूप में भगवान अवतार लेकर के आए। भगवान कपिल के रूप में नारायण अवतार लेकर के आए। कपिल भगवान का जब अवतार हुआ, 9 कन्याओं के बाद में करदम महाराज के यहाँ कपिल जी का जब जन्म हुआ, तो करदम जी तपस्या करने के लिए चले गए। और देवहूति ने जब यह जाना कि हमारे यहाँ पर नारायण का अवतार हुआ है, तो देवहूति ने कहा कि आप हमें सत्संग सुनाओ, आप हमें अपने स्वरूप की जानकारी दो, आप हमें बताओ कि जीव मात्र के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सत्संग सुनाए। अगर देवहूति और कपिल भगवान के उस सत्संग को सुनाया जाए तो कम से कम 4 घंटे का प्रसंग है। लेकिन उसका निचोड़ जो है, अंत में भगवान कपिल ने माता देवहूति को बताया कि जीव के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए माँ भगवान नाम संकीर्तन सबसे मुख्य, सबसे प्रमुख भगवान नाम संकीर्तन, नारायण का संकीर्तन हमें नहीं भूलना चाहिए। श्वास श्वास में नाम भजना चाहिए। नाम की महिमा भी बताई। नाम की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बताई है कि राम भालू कपि कटुक बटोरा। राम जी का सामर्थ्य है।
हम लोग मानवों को नहीं इकट्ठा कर पाते, तमाम वर्गों में बटे हुए हैं, लेकिन राम जी का सामर्थ्य देखिए, राम जी की शक्ति देखिए, राम जी का आकर्षण देखिए कि राम जी ने बंदर भालुओं को इकट्ठा कर लिया, जानवरों को इकट्ठा कर लिया। राम भालू कपि कटुक बटोरा, काम क्या था? बोले से तू है तू श्रम कीन्ह न थोरा। समुद्र पर पुल बनाने के लिए बंदर भालुओं को इकट्ठा कर लिया। मानवों की कौन कहे, भगवान का आकर्षण देखिए, भगवान का जीवों के प्रति प्रेम देखिए कि उन्होंने बंदर भालुओं को इकट्ठा कर लिया। यह राम जी का प्रभाव है। लेकिन नाम का कितना प्रभाव है? नाम का प्रभाव जब लिखने लगे बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, तो नाम के प्रभाव में लिखा कई चौपाइयां हैं, लेकिन सबसे जो प्रभावशाली है बाबा ने लिखा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। हम मानो जितने मानव मात्र हैं, उन सबको सिर्फ एक चीज का डर है कि भव सागर, हमें भव सागर से पार जाना है, भव सागर से पार जाना है। अच्छा, हमें मरने के बाद में भव सागर से उस पार जाना है, यह हमारे मन की सोच है। लेकिन किसी ने भव सागर देखा हो, आके बताया, ऐसा आज तक कोई मिला नहीं। भव सागर है भी या नहीं भी, शायद हमें इसका पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन पुराणों में लिखा है तो इसका मतलब होगा जरूर। सागर है जिसका नाम भव है, इसीलिए उसका नाम भव सागर कहा गया। और ये क्या है? ये संसार है। विद्वान लोग इसे भी सागर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर। क्या कहते हैं? संसार सागर। समझने की कथा है। इसे क्या कहते हैं? संसार सागर। उसे क्या कहते हैं? भव सागर। सागर ये भी है और सागर वो भी है। जीवन की यात्रा से पार करके इसे भी जानना है। समय मिला हमें, एक जिंदगी, एक मानव का जीवन मिला है, एक जीवन में इस सागर को इस पार से उस पार जाना है। और उस पार जाने के बाद में हमें भव सागर मिलेगा। जब हमारा जीवन समाप्त होगा तो हमें भव सागर मिलेगा। और हमारा मानना है, संतों का मानना है, जो इस सागर से बेदाग निकल जाएगा, जो इस सागर से, संसार सागर से बेदाग निकल जाएगा, उसे उस सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो तैराक होते हैं, चाहे ये सागर है चाहे वो सागर है, और जो तैराक ही नहीं है, जिसके दामन में लाखों दाग लगे हुए हैं, दाग दामन में जिनके लगा है, कोई चेहरे पे रौनक नहीं है, जो यहाँ यहीं डूब रहे हैं, इसी सागर में डूब रहे हैं, वो उस सागर में क्या करेंगे? क्या भरोसा। संसार को सागर क्यों कहा गया? विद्वानों ने इस संसार को सागर क्यों बताया? आइए थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। इसमें सागर में जो समुद्र के किनारे हम लोग जाते हैं, देखते हैं सागर, उसी को समुद्र को ही तो कहते हैं। इस सागर में और इस संसार में कुछ कुछ चीजें मिलती जुलती हैं। कौन कौन सी है? जैसे हम समुद्र के किनारे जाएं, जो गए होंगे उन्हें पता होगा, और नहीं गए होंगे उन्हें भी पता होगा। समुद्र के एक तट पर हम खड़े हो जाते हैं। जिस तट पर हम, जिस किनारे पर हम खड़े होते हैं, वो किनारा हमें दिखाई पड़ता है, और दूर तक, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, वहां तक जल ही जल दिखाई पड़ता है, हमें दूसरा किनारा नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार इस संसार सागर में हमें जन्म का तट तो दिखाई पड़ता है कि हम फला सन में फला डेट को पैदा हुए, लेकिन हमें मृत्यु का तट दिखाई नहीं पड़ता, चाहे कल ही हो जाए, एक समान। उसके बाद हम समुद्र के किनारे जब खड़े हुए तो थोड़ा सा जल हाथ में लो, और थोड़ा सा जल हाथ में लेने के बाद में
उसको देखो या समुद्र में ही देखो तो दूर तक जहां तक दिखाई पड़ेगा बिल्कुल नीला नीला निर्जल नीर दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाथ में लेकर के जब स्वाद लोगे चखोगे तो खारापन आएगा, खारापन रहेगा उसमें, खारा है समुद्र। इसी प्रकार संसार दूर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे बंधु हैं। इंसान और जानवर में यही अंतर है। जानवर मिलते हैं तो लड़ जाते हैं, पहली बार मिलेंगे तो लड़ जाएंगे, लेकिन 2-4 दिन जब इकट्ठा रहेंगे तो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। और इंसान मिलेगा तो गले लगा लेगा, लेकिन 4 दिन के बाद जब इकट्ठा रह लेगा तो अपनी औकात दिखाएगा। समुद्र का जल जैसे स्वाद लेने में खारापन आता है, उसी प्रकार से संसार दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। दुनिया के लोग जब मिलेंगे तो गले लगा लेंगे, लेकिन जब 4 दिन साथ में रहो, 10 दिन साथ में रहो, तब पता चलेगा असलियत क्या है, खारापन आएगा। इसलिए इसकी और सागर की तुलना की गई। संसार सागर और ये सागर दोनों लगभग समान है। चंद्रमा की पूर्णता पर समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है पूर्णमासी को, तब समुद्र में ज्वार आता है, ज्वार भाटा आता है, उथल पुथल होती है। ज्वार भाटा आता है तो उथल पुथल होती है, तूफान आते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा के देवता, चंद्रमा है मन के देवता। चंद्रमा कौन है? मन के देवता। वेद मंत्र है चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो चक्षो अजायता। चंद्रमा है मन के देवता, और उस सागर में चंद्रमा के कारण, चंद्रमा की पूर्णता पर ज्वार भाटा आता है और उथल पुथल होती है। और यहाँ पर मन की वजह से इस संसार सागर में भी उथल पुथल होती रहती है। ये भी समान नहीं रहता। जैसे समुद्र में लहर आती रहती है, वैसे इस संसार में भी लहरें उठती रहती हैं। बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। बाबा ने लिखा, करहु विचार सुजन मन माहि। विचार करके देखो, हमें विचार करना चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। भगवान कपिल ने अपनी माँ देवहूति को बड़ा सुंदर सत्संग सुनाया, और उसके बाद में माता देवहूति वहीं पर सिद्धदा नाम की नदी बन गई, नदी में परिवर्तित हो गई। और भगवान कपिल उनको तिलांजलि देकर उनको प्रणाम करके स्वयं गंगा सागर में चले गए। आज भी भगवान कपिल का प्रभाव गंगा सागर में दिखाई पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन समुद्र भगवान कपिल की कुटिया को समुद्र देवता छोड़ देते हैं। आज भी स्थान खाली हो जाता है। बोले कपिल भगवान की जय हो। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। अरे सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, हाँ, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता, छोड़ सब रिश्ते बस मानिए ही नाता, छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता, छोड़ सब रिश्ते बस मानिए ही नाता।
पिता रघुनाथ श्री जानकी जी माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी जी माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी जी माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी जी माता। इस भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, इस भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। जय हो सीताराम 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 गाए जा। क्या आशा करना जन जन की, क्या आशा करे ना जन जन की, क्या आशा करना जन जन की, क्या आशा करे ना जन जन की। दया दृष्टि जब रघुनंदन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की। प्रभु की कृपा से नित मौज मनाए जा, प्रभु की कृपा से निज मौज मनाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। जय हो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। महाराज मनु अपने बेटे उत्तानपाद को बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज मनु अपने बेटे उत्तानपाद को अपना जो पद है, राज्य है, उसे सौंप रहे हैं। अपनी राजगद्दी पर अपने बेटे उत्तानपाद को बैठा रहे हैं। महाराज मनु से उत्तानपाद ने कहा कि पिताजी अभी आपके रहते हुए मैं राजा बन जाऊं, यह उचित नहीं है। महाराज मनु ने कहा कि मुझे इस जीवन में सब कुछ प्राप्त हो चुका है। देवहूति और करदम जैसे बेटी दामाद हैं, कपिल जैसा बेटी का बेटा यानी नाती है, प्रियव्रत और उत्तानपाद तुम दो भाई हो, बढ़िया अच्छे से कार्यभार देख सकते हो। और जो तुम्हारा बेटा है वो भगवान का परम लाडला भक्त है। अब मैं इस पद को तुम्हें सौंप करके वन में जाना चाहता हूँ। उत्तानपाद ने कहा कि आखिर क्यों जाना चाहते हैं? महाराज मनु ने कहा कि अभी तक मुझे जो भी कुछ मिला वो जिसकी वजह से मिला, आज तक वो नहीं मिला। अभी तक मुझे जो कुछ मिला वो जिसकी वजह से मिला, मुझे वो आज तक नहीं मिला। भांति भांति भोग मिले, अंग हूं अरोग मिले, सुख के संजोग मिले,
जीवन की बाटी में। सब कुछ मिला, भांति भांति भोग मिले, तरह तरह के भोग मिले। अच्छा समय बीता, अंग हूं रोग मिले, रोग युक्त अंग नहीं था, सारे अंग अब तक ठीक हैं, कोई रोग नहीं लगा। सुख का संयोग बना, हमारी खूब संतान, हमारे सामने हमारा पूरा परिवार घूम रहा है। भांति भांति भोग मिले, अंग हूं अरोग मिले, सुख के संजोग मिले इस जीवन की बाटी में। धन और धाम मिले, पूरन मन काम मिले, और अगर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। सब कुछ मिला, लेकिन जिसकी वजह से सब कुछ मिला वो आज तक नहीं मिला, उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। मनु और शत्रुपा ने, दोनों दंपतियों ने अपने बेटे उत्तानपाद को राजा बनाया और वन को चले गए। किसके लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। और वन में जब पहुंचे तो किसी महात्मा ने कहा कि यहाँ आप तो महाराज हो, आप कहाँ घूम रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। महात्माओं ने पहले तो अपने संग में लगाया, उसके बाद में उन्हें परम 12 अक्षर मंत्र दान किया, जिसका जप करने से, अनवरत जप करते रहे, उन्हें भगवान राम की प्राप्ति हो गई। उन्हें भगवान राम की प्राप्ति हुई। आप राम कथा सुनोगे तो उसमें बड़ा दिव्य वर्णन आता है। आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत की ओर। अब इधर उत्तानपाद राजा है। परीक्षित ने कहा, महाराज आप देवहूति, आहुति और प्रसूति के वंश को सुना करके आपने यहाँ पर विराम दे दिया। आप यह बताओ, उत्तानपाद और ध्रुव के, उत्तानपाद और प्रियव्रत के वंश में आगे क्या हुआ? दो भाई ये भी हैं। आपने कन्याओं के वंश का वर्णन किया, लेकिन ये जो दो बेटा है मनु और शत्रुपा के, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनके वंश में आगे क्या हुआ? बताया कि जो उत्तानपाद है, इनका विवाह हुआ, उस कन्या का नाम था सुनीति। सुनीति के साथ उत्तानपाद का विवाह हुआ। हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब है जिसका पैर उल्टा हो वही उत्तानपाद। तो गर्भ में हम सब का पैर ऊपर ही था, इसलिए हम सभी उत्तानपाद। और हम सबका विवाह सबसे पहले सुनीति से होता है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छी नीतियां ही रहती हैं, कोई गड़बड़ कुछ नहीं होता। इस समाज में आकर के झूठे जग के बंधन ने, लालच ने हमें लड़ना सिखा दिया। तमाम प्रकार के ऐप दोष समाज से ही हमें मिले हैं, इस मानव जीवन की यात्रा में ही मिले हैं। सुनीति से विवाह हुआ उत्तानपाद का। अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक बार महाराज उत्तानपाद वन में शिकार खेलने के लिए गए तो वहां पर एक कन्या देखा। एक कन्या देखा, उसके रूप पर आकर्षित हो गए, और जब उसके रूप पर आकर्षित हुए तो उसे बुलाया और बुला करके कहा कि कन्या आपका नाम क्या है? उस कन्या ने अपना नाम बताया, हमारा नाम सुरुचि है, हमारा नाम सुरुचि है। सुरुचि का मतलब होता है अपने मन का। एक होता है सुनीति और एक होता है सुरुचि। सुरुचि का मतलब अपने मनमाना। उत्तानपाद को पसंद आई। उत्तानपाद ने कहा, क्या आप हमारी रानी बनना स्वीकार करोगी? सुरुचि ने कहा, क्यों नहीं, बन जाएंगे। लेकर चले आए। जब सुरुचि घर में आई तो सुरुचि ने आते ही देखा कि इनके घर में पहले से एक बैठी हुई है सुनीति नाम की। तो उसने कहा, ये कौन है? बोले हमारी पत्नी है, इसका नाम सुनीति है। सुरुचि ने कहा, जब ये रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगी। ध्यान दें, या तो घर में सुनीति रहती है या घर में सुरुचि रहती है। सुनीति का मतलब भगवान का भोग लगाने वाला पदार्थ बनाओ, सुनीति। और सुरुचि का मतलब मोमोज बनाओ, बर्गर बनाओ, जो ने भगवान के भोग न लागत हो है।
ये सुरुचि है। अब सुरुचि ने कहा कि अगर सुनीति घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगी, मना कर दिया। महाराज को सुरुचि ज्यादा अच्छी लगी, उसने सुनीति को निकाल दिया। उत्तानपाद ने, हम लोग भी यही करते हैं, सुरुचि के आगे सुनीति को निकाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जो कथा कहता हूँ वो समाज से अपने आप पर जोड़ करके कहता हूँ। जो हमारे समाज में घटित हो रहा है ये सब पहले लिख दिया है हमारे पूर्वजों ने, अब हमारी उस पर नजर नहीं जाती, वो अलग की बात है। दो प्रसंग सुनो लेकिन विधिवत सुनो, उस पर ध्यान दो, उस पर अमल करो, क्योंकि यह जीवन को सार्थक करने वाली कथा है। जीवन को सार्थक करने वाली कथा। अभी सागर के वर्णन में आप लोगों को बता रहे थे, जो इस सागर से पार जा पाएगा बेदाग, वो वही उस सागर से पार जा पाएगा। जब सुनीति को निकाल दिया सुरुचि के चक्कर में, सुनीति घर से बाहर हो गई। सुनीति जो थी वो भगवान की भक्त थी, जो सुंदर बुद्धि होती है, भगवान नारायण की सेवा में ही लगी रहती थी, सत्संग सुनती, संतों की सेवा करती, और सुरुचि इधर आनंद मनाती राजभवन में। एक दिन की बात, जब जंगल में सुनीति गांव के बाहर, राज्य के बाहर रहने लगी, एक छप्पर बनाया, छोटा सा कुटिया बनाई, उसी में रहने लगी। संतों के प्रवचन सत्संग आदि सुनने जाती। कुछ दिन बाद, कुछ जब 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन बीता होगा, तो सुरुचि को पता चला, सुनीति को पता चला कि हमारे गर्भ में कोई बालक है। सत्संग सुनती, प्रसन्न होती कि चलो कोई बात नहीं, मैं महल से भले ही निकाल दी गई लेकिन महाराज की निशानी हमारे गर्भ में पल रही है, महाराज उत्तानपाद की निशानी हमारे गर्भ में है। मैं इसको सुंदर नीति, यानी जो हमारा नाम है उसी तरह इसको बनाऊंगी। मैं सुनीति हूं, इसलिए मैं अपने इस बालक को, अभी 1-2 महीने के गर्भ में है, मैं इस बालक को भगवान नारायण का भक्त बनाऊंगी। ये सुनीति कहती है। कौन कहता है? सुनीति। सत्संगों में जाती, कथा संकीर्तन करती, उसकी कुटिया पे नित्य महात्मा संत विद्वान आते, सबसे नारायण के बारे में पूछती, भगवत चर्चा होती रहती। एक दिन संतों का आदर सत्कार कर रही थी सुनीति, तो किसी संत ने कहा कि बिटिया हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहो वरदान मांग लो। तो सुनीति ने कहा, देखिए सुनीति क्या होती है। सुनीति ने कहा कि महाराज आप लोगों के आशीर्वाद से मैं तो गर्भवती हूँ, महाराज की निशानी हमारी इस कुटिया में आप लोगों के आशीर्वाद से भगवान नारायण का भक्त पल रहा है, लेकिन मेरी जो सौत है सुरुचि, उसके घर में कोई बालक नहीं है। अगर आप आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो ऐसा आशीर्वाद दो कि सुरुचि के भी कोई संतान हो जाए। महाराज आश्चर्यचकित रह गए। महात्मा आश्चर्यचकित हुए कि जिस सुरुचि ने सुनीति को घर से बाहर निकलवा दिया, वो सुनीति सुरुचि के गोद में बालक देखना चाहती है। धन्य है सुनीति। और तुम्हारे जैसी जिस घर में एक भी रहेगी, उस घर में किसी की गोद सूनी नहीं रहेगी। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से तो नारायण का भक्त जन्म लेगा ही लेगा, लेकिन तुम्हारी जो सौत है उसके यहाँ भी बालक पैदा हो। समय बीता, कुछ समय के बाद में सुरुचि के यहाँ भी संतान ने जन्म लिया। उसका नाम उत्तानपाद ने रखा उत्तम। और इधर माता सुनीति के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसका जन्म हुआ। उसका नाम संतों से पूछकर माता सुनीति ने रखा ध्रुव। इनके यहाँ ध्रुव का जन्म हुआ और उनके यहाँ उत्तम का जन्म हुआ। ध्रुव और उत्तम क्या है? जिसके घर में सुनीति रहेगी या जिसके दिमाग में सुंदर नीति रहेगी, उसके यहाँ भगवान का भक्त ध्रुव जैसा होगा, जन्म लेगा। जो बालक जो होगा या है वो भगवान नारायण का भक्त होगा।
और जो सुरुचि वाले हैं उनका काम तो उत्तम होगा, काम तो उत्तम होगा। क्यों? क्योंकि राज खानदान से बिलोंग करते हैं, वो उत्तम रहेंगे कॉन्वेंट वाले, लेकिन गुड मॉर्निंग करेंगे, पैर नहीं छुएंगे, इसलिए उनका नाम उत्तम। और इसका नाम ध्रुव। जो ध्रुव है वो नारायण का भक्त है, माता की सेवा करता है, और पिताजी को भी इतना सुंदर है कि जब राजमहल में जाता है तो पिताजी भी गोद उठा लेते हैं। एक दिन की बात, एक दिन की बात, एकदा सुरुचे पुत्रं अंकयारोपलालयन् उत्तमं नारुरक्षन्त ध्रुवं राजाभिनन्दत। एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे, और जो सुरुचि का बेटा है उत्तम कुमार, उसको गोदी में लिए थे। उसी समय राजमहल में ध्रुव का आगमन होता है। ध्रुव जी प्रवेश कर गए, और जब ध्रुव जी आए तो ध्रुव जी देखने में इतने सुंदर थे, भगवान नारायण के भक्त थे, बहुत सुंदर थे, और दौड़ करके सिंहासन पर चढ़ने लगे कि पिता की गोद में हम भी खेलेंगे। वहीं पर सुरुचि नाम की उनकी जो सौतेली माँ थी वहीं पर खड़ी थी। उन्होंने डांट लगा दी कि कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। ध्रुव अभी छोटा सा बालक है, 4.5 वर्ष की अवस्था है। ध्रुव ने कहा पिताजी की गोद में जा रहा हूं। माता सुरुचि ने कहा कि पिताजी की गोद में तो जा सकते थे, लेकिन इस सिंहासन के अधिकारी तुम नहीं हो। एक बात, अगर इस सिंहासन पर चढ़ने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हो, बहुत बड़ी बात कह दी, अगर इस सिंहासन पर चढ़ने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हो तो बन जाओ, जंगल चले जाओ, तपस्या करो, और तपस्या करके जब नारायण को प्रसन्न कर लो, नारायण जब प्रकट हो जाए तो उनसे आशीर्वाद मांगो कि मेरे नारायण अगर मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से दोबारा जन्म लेकर आऊं, और जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तब इस सिंहासन के अधिकारी बनोगे। ध्रुव के 4.5 वर्ष का बालक, जो बालक होते हैं ज्यादा समझदार होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। 4 साल का अगर बच्चा है तो प्रमाण अगर लेना है तो उसे मोबाइल दे दो तो लगभग सारे फंक्शन आपको दिखा देगा, जो हम आप नहीं जान पाएंगे वो भी वो जानता है। 4-4.5 साल के ध्रुव आंखों में आंसू भर के वापस लौट आए राजसभा से, वहां नहीं रोए, आंख में आंसू भरी और वापस लौट के आए, और जब अपने माँ के पास आए तो जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। माँ सुनीति पूछती है कि बेटा हुआ क्या। ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कंठ रोधा हुआ है, बार बार रोए ही जा रहे हैं। बहुत देर के बाद में जब माँ ने बहुत साहस बंधाया तब बोले क्या माँ आप यह बताओ कि आपके गर्भ से जन्म लेकर मैंने कौन सी गलती कर दी। क्या महाराज हमारे पिता नहीं हैं? क्या आपका पद, आप बड़ी रानी हो, क्या आपका पद माता सुरुचि से छोटा है? आज मैं गया था राजमहल में और सिंहासन पर पिताजी की गोद में चढ़ने जा रहा था और माँ ने ऐसा ऐसा बात बताया। आपका अपमान तो जो उन्होंने किया वो किया ही, मेरा जो अपमान किया वो अपमान किया ही, लेकिन उन्होंने नारायण भगवान का अपमान किया। क्यों? क्योंकि नारायण भगवान की तपस्या करके जो मुझे फल प्राप्त हो उस फल के रूप में मैं माता
सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं, इतना बड़ा उनका गर्भ है कि नारायण भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। मां ने समझाना प्रारंभ किया। सुनीति का यही काम है। अब सुरुचि होती तो कहती है गुम्मा बहाया उनके घर में। बहुत माताएं समझाती हैं ना, अभी कोई बालक हो और किसी के यहाँ उदंडता करे और उसके घर वाले कान पकड़ के बाहर कर दे, तो यहाँ बताएंगे, यहाँ के लोग नहीं, हमारे उधर की बात है, बताएंगे उनके घर में गुम्मा बहाए दो अद्धा। माता सुनीति समझाती है कि बेटा पहली बात तो तुम मानव बनकर जन्म लिए, सबसे पहली गलती तुम्हारी है। तुम्हारा जो संस्कार है, तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम्हारी जो आदतें हैं, ये देवताओं से मिलती जुलती हैं। तुम्हें देव योनि में जन्म लेना चाहिए, तुम मानव योनि में जन्म लेकर के आए, पहली गलती। और बताएं, मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आए हो, मैं नारायण भगवान की भक्त हूं, तुम्हें संतों की सेवा करने का उपदेश देती हूं, भगवान की भक्ति करने का तुम्हें मार्ग बताती हूं, तो तुम्हें सिंहासन से क्या मतलब, ये तुम्हारी दूसरी गलती है। तुम्हें तो भगवान का भक्त होना चाहिए, तुम सिंहासन से तुम्हें क्या मतलब। और एक बात बताएं, माता सुनीति को, सुरुचि को कुछ कहना मत। क्यों? क्योंकि जो आज तक मैं तुम्हें नहीं बता पाई, इतने दिन से मैं नहीं बता पाई, इतने साधु संत आए वो नहीं बता पाए, वो शिक्षा आज माता सुरुचि ने तुमको दी है। बोले कौन सी? बोले तुम्हें बताया कि नारायण की तपस्या करने जाओ। बेटा इस दुनिया में नारायण की तपस्या के सिवाय कोई भी सत्कर्म है नहीं। अगर उन्होंने कहा है कि नारायण की तपस्या करने जाओ, तो तुम्हें अगर नारायण की तपस्या करने जाना है कल, तो आज ही चले जाओ। आज जाना है तो अभी चले जाओ। 4.5 वर्ष का बालक बैठा करके समझा रही हैं कि तपस्या करने अभी चले जाओ। ध्रुव ने कहा माँ आप भी मुझे वन भेजना चाहती हैं, जंगल भेजना चाहती हैं? बोले हाँ। बोले किसके आश्रय पे जाऊंगा? बोले नारायण के आश्रय पे जाओ। दुनिया के जितने भी जीवधारी हैं सब पर, सभी नारायण के भरोसे हैं, कोई किसी का नहीं। और बताएं, भगवान सुबह जिसकी होती है और जिसकी शाम होती है, उसके जो बीच की व्यवस्था है भोजन पानी इत्यादि की, ये नारायण कर देता है। बेटा तुम्हें कल जाना है, आज जाओ, आज जाना है तो अभी चले जाओ। माँ को प्रणाम किया, प्रथम सदगुरु मान करके ध्रुव जी वन की ओर तपस्या करने चल दिए। और जब वन की ओर चले तो ऊपर से नारद जी देख रहे हैं, ऊपर से नारद जी देख रहे हैं कि भगवान का परम लाडला भक्त ध्रुव आज तपस्या के लिए निकल रहा है। 4.5 वर्ष की अवस्था है, जरा चलो परीक्षा लेकर देखते हैं। नारद जी आ गए, बीच रास्ते में मिल गए। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा तपस्या करने जा रहा हूं। बोले किसकी? बोले नारायण भगवान की। कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहे हैं। बोले ये बताओ तपस्या कब तक करोगे? ध्रुव ने कहा तब तक तपस्या करूंगा जब तक नारायण प्रकट न हो जाए। बोले तपस्या करने के लिए भोजन पानी इत्यादि छोड़ना पड़ता है, जल और भोजन त्याग देना पड़ता है। क्या यह बताओ कि दिन में कितने बार भोजन करते हो? ध्रुव जी ने कहा 4-5 बार कर लेता हूँ। बोले तब तुम्हारे बस की तपस्या नहीं है, वहाँ जंगल में भोजन कौन देगा? ये बताओ। डर लगता है? बोले हाँ डर तो लगता ही है। बोले जंगल में शेर इत्यादि भयानक जानवर रहते हैं, तो उनसे डर नहीं लगेगा? बोले मेरी माँ ने कहा है कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, कुछ और भी देगा। पहली बात। और दूसरी बात, जब दांत नहीं था तो परमात्मा ने दूध दे दिया। और कहां से दिया दूध?
लोग कहते हैं क्षीर सागर कपोल कल्पना है, क्षीर सागर नहीं है। अगर क्षीर सागर भगवान के पास नहीं होता तो दुनिया के जितने भी जीवधारी हैं जन्म लेने के बाद सबसे पहले दूध पीते हैं। जन्म लेने के बाद सबसे पहले दूध पीते हैं। जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी हैं सब दूध पीते हैं। जन्म लेने के तुरंत बाद अगर क्षीर सागर नहीं होता तो दूध आता कहां से? उसके पहले तो दूध नहीं रहता। जब बालक जन्म लेता तभी दूध क्यों आता है? भगवान क्षीर सागर से कनेक्शन फिट कर देते हैं और माँ के स्तन में दूध आ जाता है और बालक दूध का पान करने लगता है। ध्रुव जी कहते हैं जब दांत नहीं थे तो क्षीर सागर से कनेक्शन कर दिया, दूध दिए। जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तो कुछ और भी दे। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि जंगल में जाओ, चाहे जहां जाओ, अगर नारायण के भरोसे हो तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नारद जी ने और तमाम तरह के प्रश्न किए। ध्रुव ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम वीणा टांग लिए हो और तुम असली नारद नहीं हो। नारद जी ने कहा ऐसे कैसे कह रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी का यह स्वभाव है कि वो भगवान से जीवों को जोड़ने का काम करते हैं। संतों का यह काम है कि संत भगवंत से मिलन कराते, वही संत। आप कैसे संत हो? इसका मतलब आप नकली नारद जी हो। आप कैसे संत हो जो रोक रहे हो कि जंगल में तपस्या करने ना जाओ, नारायण से मिलने ना जाओ? अब नारद जी ने सोचा कि अच्छी भली परीक्षा लेने आए थे, अभी तक इसकी परीक्षा ले रहे थे, अब अपनी ही परीक्षा देनी पड़ेगी कि हम असली हैं कि नकली। बोले महाराज आप तपस्या करने जाओ, हम ही असली नारद हैं, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। अच्छा ये बताओ कि अगर भगवान का को प्रकट करने के लिए जा रहे हो तो कोई मंत्र जानते हो भगवान को प्रकट करने का? बोले नहीं, कुछ भी नहीं जानता। बोले फिर कैसे प्रकट करोगे? बोले आपसे बड़ा गुरु कौन मिलेगा। लेट गए ध्रुव जी चरणों में और बोले कि आप मुझे मंत्र दे दो नारायण को प्रकट करने वाला। 12 अक्षर का मंत्र बताया है नारद जी ने और ध्रुव जी जप करने लगे। आइए, आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारी संख्या लगभग 100 के बराबर है। एक बार नाम संकीर्तन करने से एक माला पूरी हो जाएगी, इसीलिए सभी लोग बड़े श्रद्धा से भाव के साथ 12 अक्षर मंत्र का जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय, वासुदेवाय गोपी चंद्र वल्लभाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारद जी ने द्वादश अक्षर का मंत्र दिया और उसके बाद में ध्रुव जी गए हैं यमुना जी में स्नान किया और वहीं पर आगे बढ़ करके भगवान नारायण की आराधना करने लगे। पहला महीना जो भजन का चला ध्रुव जी का, तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन शाम के समय पर केवल जो जिस वन में थे उस वन में कोई फल है तो उसे लिया और उसी का भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा लिया। 3 दिन तक भोजन नहीं करते थे। दूसरे महीने का भजन प्रारंभ किया। जब दूसरे महीने भगवान नारायण की आराधना आरंभ की तो ध्रुव 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते थे और 7वें दिन उन फल के जो वृक्ष थे उनमें जो पत्ते लगते थे उन पत्तों को तोड़कर पा लेते थे और उसके बाद में फिर नारायण के भजन में लग जाते थे। तीसरा महीना जब भजन का लगा, अखंड जप चल रहा है। तीसरा महीना जब भजन का लगा तब 9 दिन कुछ नहीं खाते और 10वें दिन जल लेते अंजलि में और भगवान नारायण का ध्यान करके उसी जल का पान कर लेते। 10 दिन तक कुछ भी नहीं खा रहे। चौथा महीना जब भजन का लगा तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, भगवान नारायण का अनवरत भजन करते, कुछ नहीं खाते। और तीसरे महीने में जल पिया और उसके बाद में जब चौथा महीना लगा तो जल की जो बूंद होती है, बूंद पड़ती है जल पर या हिलोर आती है तो उस पे बतासे या फूल बनते हैं, उसी का पान करते और उसके बाद में भगवान नारायण के भजन में लग जाते। जब भजन का 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने वो भी पान करना बंद कर दिया, श्वास लेना बंद कर दिया, अखंड जप करने लगे और अपने श्वास को कंठ में अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी ने अपना श्वास रोका, बोले अब जब तक श्वास चलेगी तब तक भगवान नारायण का ही संकीर्तन करूंगा। और अब ध्रुव के प्राण ब्रह्मरंध में आकर के अटक गए, श्वास बिल्कुल रुक गई, मन में अंदर परमात्मा का निवास हो गया। आंखें बंद हैं फिर भी नारायण दिखाई पड़ रहे हैं। अखंड जप चल रहा है। देव जब ध्रुव की सांस रुकने लगी, ब्रह्मरंध में आकर के जीव अटक गया, सांस रुक गई, तब देवताओं की भी सांस रुक गई। ऐसा लगा देवताओं को कि प्राणवायु समाप्त हो गई है, ऑक्सीजन खत्म हो गया है। देवता भगे भगे गए, देवता भगे भगे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी लेकर के गए नारायण भगवान के पास और नारायण भगवान के पास जब जा गए हैं देवता, तो देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा कि नैवं वेदामो भगवान प्राणरोधं चराचरस्य खिल सत्वधाम्ना। ऐसा लग रहा है कि प्राणवायु समाप्त हो गई है। नारायण ऐसा क्या हो गया, ऐसा कारण क्या है कि हम लोग सांस लेना
अब हम लोगों को सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं घबराओ मत, मेरा एक परम लाडला नन्हा सा भक्त है जो हमारे दर्शन के लिए उत्सुक है। अभी हम जाएंगे, उसे दर्शन देंगे और जब वो सांस लेना प्रारंभ करेगा आप लोगों को प्राणवायु मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। देवताओं ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज कुछ भी कीजिए लेकिन हमें बचाइए। नारायण भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। ध्रुव को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। ये नहीं लिखा भागवत जी में। भागवत जी में लिखा कि नारायण भगवान ध्रुव का दर्शन करने आ रहे हैं, ध्रुव को देखने आ रहे हैं कि ऐसा कौन सा पुण्य तुमने अर्जित किया है, ऐसे कौन से माँ बाप हैं तुम्हारे, ऐसे कौन से गुरुदेव हैं तुम्हारे कि इतनी अल्प आयु में आज मुझे दौड़ करके जाना पड़ रहा है, वो भी 5 महीने के तपस्या में। भगवान गए, जब भगवान गए सामने जाकर के प्रत्यक्ष नारायण खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव का अखंड संकीर्तन चल रहा है। भगवान को ही नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, अखंड संकीर्तन चल रहा है। मन में अंदर अंतरात्मा में भगवान की मूर्ति लगी हुई है। ध्रुव जी के आंखें बंद हैं फिर भी परमात्मा नजर आ रहे हैं, सामने खड़े हैं, उन्हें देख ही नहीं रहे। अब भगवान ने सोचा कि कब तक इंतजार करना पड़ेगा। भगवान ने अंदर जो हृदय में छवि थी उसे गायब कर दी। अचानक से आंख खुली ध्रुव जी की कि अचानक से जो हमारे अंदर भगवान नारायण की छवि थी वो कहां चली गई। और जब आंख खोला तो देखा सामने खड़े हैं भगवान नारायण, सामने खड़े हैं। साक्षात नारायण को सामने खड़ा देखा तो एक टक देख रहे हैं। कण कण में तुझको ढूंढा, कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। सामने देख रहे हैं कि परमात्मा नारायण सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी एकटक देखे जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। ऊपर आकाश मार्ग में देवता देख रहे हैं इस झांकी को कि धन्य है ध्रुव, सामने साक्षात नारायण खड़े हैं और ध्रुव कुछ बोल भी नहीं रहा है। देवताओं ने सोचा अगर हमारे सामने नारायण इस अवस्था में आकर के खड़े हो जाते तो वरदान की लंबी लिस्ट आज ही पूरी करा लेते। लेकिन ध्रुव कुछ नहीं बोल रहे हैं। कारण एक और भी है, ध्रुव की अल्प आयु है, इन्हें कुछ पता भी नहीं है, इन्हें कुछ भी नहीं पता कि नारायण भगवान आ गए, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, इन्हें कुछ जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्प आयु है, कम उम्र है। आज मैं कभी कभी एक श्लोक पढ़ता हूं, पहले पढ़ता था, अब बहुत लोग, सभी लोग पढ़ते हैं उस श्लोक को कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। जब इस श्लोक को मैं पहले पढ़ता था 5वीं 6वीं की क्लास में, तब मैं सोचता था कि ये श्लोक वैसे ही लिख दिया गया होगा, क्या ऐसा भी होता है कि गूंगा बोलने लगेगा? मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोल सकता है? पंगुम लंघयते गिरिम, जिसके पैर ही नहीं है वो पहाड़ चढ़ जाएगा? लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। यह कथा हमारे ही परिवार में हो रही है। यहाँ पर बैठा ये तिवारी परिवार जितना है हमारे ही परिवार के हैं, ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। यहाँ के लोग चाहे ना जानते हो, लेकिन ये तिवारी परिवार और हमारे जो रिश्तेदार लोग हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, ये सब जानते हैं कि 10 साल पहले इस लाइन का सबसे बड़ा गूंगा मैं था, सबसे बड़ा गूंगा मैं था।
और इस गूंगे को बोलना सिखाया नारायण की तो कृपा है। अब समझ में आया कि ये जो श्लोक 6वीं क्लास में पढ़ा था कक्षा में कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम, ये बिल्कुल सत्य, अक्षरशः सत्य है। क्यों? क्योंकि जब हमारे जैसा गूंगा हमने और बताया आपको, हमने इस जीवन में ऐसा सत्कर्म नहीं किया है जो इस मंच का अधिकारी बन पाए। ये सिर्फ और सिर्फ बालाजी सरकार की कृपा है, नारायण भगवान की कृपा है जो आज इस मंच का अधिकार मुझे मिला है। तो नारायण भगवान चाहे जिसे, बालाजी सरकार जिसे चाहे, ईश्वर जिसे चाहे, वो मूकम करोति, गूंगा को बोलने का सामर्थ्य अगर देना चाहे, किसी को बड़ाई देना चाहे, तो ये नारायण का काम है। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं, हमारे जिनके पैर हैं उनका सामर्थ्य नहीं है कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाए। आए दिन अखबारों में रहता है कि एक पैर का जो है उसने तिरंगा गाड़ा है एवरेस्ट की चोटी पर, खबर मिलती रहती है। विकलांगों की कबड्डी होती है, विकलांगों की दौड़ होती है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। किसकी कृपा है? पैर नहीं है फिर भी दौड़ में मेडल लेकर के आ रहे हैं, कबड्डी में मेडल लेके आ रहे हैं, तैराकी में मेडल लेके आ रहे हैं, पैरवे नहीं है। यही कहते हैं नारायण भगवान की जिस पर कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ऐसे नारायण भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ जो जिसको चाहे वो बड़ाई दे दे। आज ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था है, 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को कुछ भी नहीं पता कि भगवान नारायण खड़े हैं, हमें करना क्या चाहिए। लेकिन भगवान नारायण ने जब चाहा तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम, ध्रुव के गाल में अपना शंख स्पर्श कराया और ध्रुव के अंदर मानो चारों वेदों का ज्ञान भर गया। वेदांग वेदांत सब आ गए, सब कुछ। फर्राटेदार संस्कृत बोलने लगे स्तुति करने नारायण भगवान की। ध्रुव जी, नारायण भगवान ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा कि आपके दर्शन के लिए आया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हम जैसे बालक के लिए वहां से अपने धाम से चल करके आए, इतना कष्ट सहा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, तुम्हारे अंदर जो मनोकामना थी, जिस कार्य के लिए तुम जा रहे थे, जहां से तुम्हें हटा दिया गया था सिंहासन की प्राप्ति, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें सिंहासन मिलेगा। अब जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करई सब कोई। अब ध्रुव जी नारायण को प्राप्त करके वन से जब गांव की ओर आए, राज्य की ओर आए, तो पूरा नगर सजा हुआ है। देख रहे हैं कि पूरा नगर ही सजा है। स्वयं राजा उत्तानपाद महल के द्वार पर खड़े हैं ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए। सुनीति और सुरुचि दोनों वहां पर भगवान ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए खड़ी है। जब नारायण की कृपा हो जाएगी तब आपको सुनीति और सुरुचि दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक नारायण की कृपा नहीं है तब तक सुरुचि के चक्कर में मत पड़ो, सुनीति के कहने पर रहो। ध्रुव जी आए हैं और सबसे पहले सुरुचि माता के चरणों में गिर गए। सुरुचि जिन्होंने ध्रुव जी को हटा दिया था कि तुम्हें इस पर बैठने का अधिकार नहीं है, उन मां सुरुचि के चरणों में गिर करके प्रणाम किया और कहा मां अगर आप ना होती तो आज यह दिन देखने का अवसर मुझे नहीं मिला होता। उसके बाद में माता सुनीति के चरणों में गिर करके प्रणाम किया।
अपने पिता उत्तानपाद के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। कुछ समय व्यतीत हुआ, महाराज उत्तानपाद ने कहा, महाराज ध्रुव अब तुम राजकाज देखो, अपने छोटे भाई उत्तम कुमार को भी देखना। मैं अब जैसे हमारे पिता मनु महाराज माता शतरूपा चली गई थी भगवत प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार मैं भी अब भगवान की प्राप्ति के लिए वन प्रदेश में जाना चाहता हूँ। ध्रुव ने कहा, अभी मैं अल्पज्ञ हूँ, अभी मेरी कोई आयु नहीं है, पिताजी कुछ दिन समय दीजिए, अभी कुछ दिन और रहिए। तो महाराज उत्तानपाद ने कहा कि जिसे नारायण की प्राप्ति हो गई हो वो भी अल्पज्ञ हो सकता है। ध्रुव मैं तुम्हें आज से राजा घोषित करता हूं। ध्रुव को राजगद्दी दे करके महाराज उत्तानपाद चले गए। अब सुरुचि का बेटा जो उत्तम है वो राज घराने में पला बड़ा, छोटा भाई है, इसलिए ध्रुव जी भी छूट दे देते हैं। एक दिन उत्तम वन प्रदेश में घूम रहा था और वहां पर यक्ष लोग आते जाते थे। जिस वन में यक्ष लोग आते जाते थे उस प्रदेश में भ्रमण कर रहा था। यक्षों से और उत्तम से लड़ाई हो गई, यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को पता चला, ध्रुव जी को पता चला, ध्रुव जी ने यक्षों पर चढ़ाई कर दी। जहां पर यक्ष लोग रहते थे उनके नगर पर चढ़ाई कर दी। भीषण नरसंहार होने लगा। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है, परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज जिस ध्रुव ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो युद्ध करने जा रहा है, नरसंहार करवा रहा है, यह बात समझ में नहीं आई। जिस ध्रुव ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो युद्ध कर रहा है, ये बात समझ में नहीं आई। तो सुखदेव जी ने कहा कि परमात्मा को तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन विवेक जो है, शिक्षा जो है वो गुरु से मिलती है, बुजुर्ग से मिलती है। और संयोगवश ध्रुव जब जन्म लेने से पहले उनके जो बाबा जी थे वे वन को चले गए। जिन्हें शिक्षा कौन देता है? बाबा, दादी, पिताजी, यही लोग तो शिक्षा देते हैं। अब बाबा जी वन प्रदेश को चले गए थे, मनु शतरूपा जी उनके जन्म के पहले। और जब 5 वर्ष के 7 वर्ष के हुए ध्रुव जी तो राजा बना दिए गए। पिताजी वन प्रदेश को चले गए। भगवान नारायण का दर्शन तो उन्हें हो गया, लेकिन उन्हें उत्तम शिक्षा नहीं मिल पाई थी। उन्हें समाज में कैसे रहना चाहिए, वो अपने भाई के मोह में यक्षों से लड़ गए। पता चला किसको? मनु महाराज को। मनु महाराज आए हैं, बहुत समझाया और समझाने के बाद में कहा कि यह अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये मानवों का काम नहीं है लड़ना, ये दानवों का काम है, ये दानवी प्रवृत्ति है, इसलिए तुम जाओ। बहुत दिनों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। उसके बाद में जब समय पूरा हुआ, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, सबको जाना है। जब समय पूरा हुआ तब नारायण भगवान के यहाँ से विमान आया। विमान आया, भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव चलो नारायण के धाम को। ध्रुव जी चलने को तैयार हो गए। इतने में एक देवी आकर के खड़ी हो गई। उस देवी ने कहा, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले विमान नहीं देख रही हो? बोले इस विमान पर बैठने से पहले मुझसे विवाह करना पड़ेगा। बोले तुम कौन हो? बोले मैं इस लोक की मालकिन हूँ, मेरा नाम है मृत्यु देवी, और जब तक मुझे प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक इस विमान के तुम अधिकारी नहीं बन सकते। ध्रुव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम सर नीचे करो, जयमाला मैं डाल दूंगा। और जैसे ही मृत्यु देवी ने सर को झुकाया है, ध्रुव जी अपना पैर उठा करके मृत्यु के सर पर रखे और दूसरा पैर विमान पर रख दिया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय, नारायण भगवान की जय। विमान ध्रुव को सशरीर लेकर चल दिया। और जब सशरीर लेकर के चला, कुछ दूर ही गए थे, पार्षदों से कहा रुको। अरे जल्दबाजी में
मृत्यु देवी को धोखा देने के चक्कर में जल्दबाजी में हम अपने माँ को लाना भूल गए। अरे यह बताओ, जिसकी वजह से, जिसकी शिक्षा से हमें यह लोक मिलने जा रहा है, आज मैं अपनी माँ को बिना प्रणाम किए ही निकल लिया, अब क्या करूं? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, वो जो आगे वाला विमान है उसमें आपकी माता श्री विद्यमान है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात बताएं, ध्रुव जैसी संतान पूरे खानदान में एक हो जाए, खानदान तर जाएगा। अब बेटा ही नहीं, बिटिया भी हो जाए, कोई ये जरूरी नहीं है बेटा। राम भगत बिटिया भली, भगवान का भक्त, नारायण की भक्त अगर बिटिया भी हो जाए तो अच्छा। राम भगत बिटिया भली, और राम विमुख नहीं पूत, और सबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भय भूत। भगवान नारायण की सेवा करने वाला, धर्म को मानने वाला, सनातन धर्म को मानने वाला अगर आपके यहाँ पर एक भी जन्म लेता है तो आपकी 7 पीढ़ियां समझ लीजिए कि तर गई।